हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं, जो मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। और इसी सीरीज का आज 18वां टॉपिक है, जिसमें हम बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं गार्डनर साहब के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 1983 ईस्वी में एक पुस्तक पब्लिश करी थी, जिसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने बुद्धि को 7 तरह की बताया था। 1983 ईस्वी में जब इन्होंने पुस्तक पब्लिश करी थी, तब उन्होंने बुद्धि को 7 तरह की बताया था। फिर 1998 में इन्होंने एक तरह की और बुद्धि बताई, और सन 2000 में भी इन्होंने एक तरह की बुद्धि बताई, जिससे कि अब 9 तरह की बुद्धि हो गई। और कभी कभी ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें 7 भी कभी लिखा रहता है, कभी 8 भी लिख के आता है, कभी 9 भी लिख के आता है, कभी कभी 2 ऑप्शन रहते हैं, 7 और 8। तो अगर 7 और 8 पूछा जाता है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सीबीएसई ने माना है कि 8 को सबसे ज़्यादा उसने सही माना है। फिर इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि कोई एक तरह का तत्व नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। इन्होंने बताया कि हर एक बुद्धि का अलग अलग अस्तित्व होता है, ना कि केवल एक ही तत्व है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इन्होंने जो 8 तरह की या 9 तरह की बुद्धियां बताई, इन्होंने बताया कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है, और ये अपने हिसाब से अपना अपना कार्य करती है। कोई भी बुद्धि किसी दूसरे से संबंधित नहीं, या फिर किसी का कार्य एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। इन्होंने ये सबसे पहले बताया था। फिर गार्डनर साहब की बुद्धियों के बारे में आइए देखते हैं। पहली बुद्धि इन्होंने जो बताई थी, शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर को गति देने वाली, मतलब कि शरीर को गति देने वाली या फिर शरीर में गति प्रदान करने वाली जो बुद्धि होती है, इसी को हम शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। और इस तरह की बुद्धि अगर किसी आदमी के अंदर आती है, तो वो किस तरह का आदमी बनता है? वो या तो अभिनेता बनता है, या फिर एथलेटिक बनता है, या डांसर बनता है। इन्होंने बताया कि जिसके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आएगा, या फिर शारीरिक गतिक बुद्धि अगर उसके अंदर आती है, तो उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से विकसित होगा, और वो एक तरह की कलाकृति या फिर एक तरह की, मतलब शारीरिक कलाकृति में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और वो शारीरिक कलाकृतियों से जुड़ जाएगा, ना कि दिमाग की कलाकृतियों। जैसे कि अगर शारीरिक बुद्धि किसी के अंदर आती है, या फिर बॉडीली काइनेटिस्टिक इंटेलिजेंस आता है किसी के अंदर, तो या तो एथलीट बनेगा, यानी कि मतलब कि दौड़ धावक होगा, या फिर शरीर से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, या फिर कुश्ती करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। या फिर वो अभिनेता या अभिनेत्री बनेगा, या फिर डांसर बनेगा, ये इन्होंने बताया था। फिर दूसरी बुद्धि है स्थानिक बुद्धि, यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि किसी स्थान या अंतरिक्ष या फिर मानसिक कल्पनाओं से जुड़ी हुई जो बुद्धि होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानिक बुद्धि। या व्यक्ति अक्सर क्या दिशाओं तथा नक्शा चार्ट वीडियो को चित्र में बनाने में समर्थ होता है, फिर अच्छे होते हैं। मतलब कि जो मूर्तिकार होते हैं, या चित्रकार, या फिर आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट होता है, उसको हम अगर जमीन दिखाते हैं या कोई प्लाट दिखाते हैं, तो चाहे जितना छोटा प्लाट हो या फिर चाहे जैसा प्लाट हो, वो अच्छा मकान उसमें बनाकर एक तरह से हमको देता है, या फिर उसमें अच्छा नक्शा बनाता है। उसी में वो कमरे भी बना देगा, और उसी में बाथरूम भी बना देगा, उसी में किचन भी बना देगा। ये सारी कलाकारी किसके अंदर होती है? आर्किटेक्ट के अंदर। ये सभी के अंदर नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है? स्पेशियल इंटेलिजेंस या फिर स्थानिक बुद्धि उसके अंदर पाई जाती है। और इसी तरह से चित्रकार जो होता है, उसको अगर कोई चित्रकारी दिखाई जाती है, तो वो उन चीज़ों को अपने दिमाग में मैप कर लेता है, या फिर उस तरह का चित्र अपने दिमाग में बनाकर वो उसी तरह का चित्र हमें दूसरे प्रकार में बनाकर देता है, या फिर दूसरे प्लेस पर बना कर देता है। इसी तरह का मूर्तिकार होता है, वो भी एक तरह की मूर्ति अगर देखता है, तो उसको अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है, फिर उसी तरह की सेम मूर्ति हमें बनाकर दे देता है। तो इन सब कार्यों के लिए वही सक्षम होगा जिसके अंदर स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। फिर तीसरी बुद्धि इन्होंने बताया था शाब्दिक भाषाई बुद्धि, मतलब कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो लोग वर्बल लिंग्विस्टिक बुद्धि में मजबूत होते हैं, वह लिखने और बोलने में, मतलब कि अपनी भाषा, अपनी मतलब कि शब्दों को अच्छी तरह से उपयोग कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं होगा, तो हम बोलेंगे तो फिर शुद्ध तरह से बोल नहीं पाएंगे, अपने शब्दों का अच्छी तरह से यूज करने में सक्षम नहीं होंगे। तो उन्होंने बताया कि जिसके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगी, वो क्या करेगा? अपने शब्दों को सही जगह पर सही तरह से यूज कर पाएगा, या फिर वो कहानियाँ लिखने में बहुत ही अच्छी तरह से सक्षम होगा, या बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगा। जैसे कवि होते हैं, या फिर
वकील जो होते हैं ये कहानियां या फिर चीज़ों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कभी क्या होता है, अच्छी तरह से चीज़ों को लिख लेता है और उनको प्रेजेंट भी कर लेता है, मतलब कि जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको अच्छे शब्दों का वो अच्छी तरह से यूज कर पाता है या फिर उनको उपयोग करने में वो सक्षम होता है। इसी तरह से पत्रकार जो होता है वो जहाँ पर जैसे शब्दों की ज़रूरत होती है वो उन शब्दों को यूज करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। फिर चौथी बुद्धि इन्होंने बताया था तार्किक गति की बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं वो तर्क करने, मतलब कि चीज़ों को तर्क वितर्क करने में या फिर पैटर्न बनाने में, चीज़ों को मतलब कि सेट करने में, जैसे कि हमें किसी चीज़ का पैटर्न दिया हुआ है तो उसको सीरियल से लगाने में सक्षम होते हैं, या फिर तार्किक रूप से समस्याओं को हल करने में या उनका विश्लेषण करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। कौन से? अगर जिनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है तो ये कौन से होते हैं? बैंकर होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं। जो अकाउंटेंट या बैंकर या साइंटिस्ट जो होते हैं इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर अकाउंटेंट के पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं होगा या बैंकर के पास इंटेलिजेंस नहीं होगा, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो वो बैंकिंग का काम नहीं संभाल पाएगा। या फिर अकाउंटेंट अपना अकाउंट के बारे में जो चीज़ें रखता है, हैंडलिंग करता है, उन चीज़ों को वो पूरी तरह से संभाल नहीं पाएगा या प्रॉपर उसके संबंध में कार्य नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने बताया कि जिसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होगी वो इन सारी चीज़ों को करने में या तर्क करने में या फिर पैटर्न बनाने में या अकाउंट को संभालने में या बैंकिंग को संभालने में पूरी तरह से सक्षम होगा। फिर उन्होंने पांचवी जो बुद्धि बताई वो संगीतात्मक बुद्धि, मतलब कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के पास ये बुद्धि होती है वो क्या करते हैं? वो पैटर्न, लय और ध्वनियों को सोचने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। जिनके अंदर म्यूजिकल रिदमिक बुद्धि, मतलब म्यूजिकल या रिदमिक बुद्धि होगी, वो क्या करेंगे? पैटर्न या लय को अच्छी तरह से ध्वनियों में सोचने में, ध्वनियों को सोचने में, पैटर्न या फिर लय में, जैसे ध्वनि को सोचा तो उसको लय में प्रेजेंट करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। जैसे सिंगर होगा, अगर वो लय से गाना नहीं गाएगा तो उनको कौन सुनेगा? या फिर वो लय से चीज़ों को नहीं करेंगे या फिर जिस जिस जगह पर जिस शब्द की ज़रूरत है उस जगह पर उस शब्द को ना यूज करके अगर वो गायन करते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं तो लोग उनको कम पसंद करेंगे या फिर ना पसंद करेंगे। इसी तरह से इंटरटेनर को पता होता है कि हमें किस जगह पर कौन से शब्दों का यूज करना चाहिए जिससे कि लोगों को इंटरटेनमेंट हो या फिर लोगों को अच्छा लगे। फिर छठवीं तरह की जो बुद्धि बताया था वो अंतर्वैयक्तिक, यानी कि इंटरपर्सनल बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर अंतरावैयक्तिक। जिन लोगों के पास इंटरपर्सनल बुद्धि होती है वे लोग दूसरों को समझने या फिर उनसे बातचीत करने में अच्छे होते हैं। जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर जो नेता जो मुख्य रूप से होते हैं वो क्या होते हैं? दूसरों की चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपनी बातों को उनको अच्छी तरह से समझा लेते हैं। जैसे इलेक्शन आने वाला होगा, ठीक है, तो हम चाहे जितना उस नेता से पर्टिकुलर किसी नेता से हम चाहे जितना गुस्सा हो, लेकिन अगर वो हमारे पास आएगा तो वो इस तरह से हमसे बात करेगा, ऐसी बातचीत करेगा या इस तरह से हमें समझाने का प्रयास करेगा जिससे कि हम उसकी बातों को समझ जाएंगे वो, और वो हमारी बातों को भी समझ जाएगा और हम उसके लिए कन्विंस हो जाएंगे या फिर वो जनता को कन्विंस करने में पूरी तरह से सक्षम होता है, क्योंकि उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा वो लोगों से या फिर आम जनता से बात करने में और उनसे कन्विंस करने में उनको या फिर उनको समझाने में पूरी तरह से सक्षम होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल नेता होते हैं, क्योंकि नेता लंबी लंबी फेंक कर या फिर झूठ बोलकर, जिस तरह से भी बोलकर लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। फिर सातवीं बुद्धि अंतःव्यक्तिक बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होती है, ये जो व्यक्ति इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं वो भावात्मक स्थितियों या फिर भावनाओं और प्रेरणाओं से अवगत होने में अच्छे होते हैं। मतलब कि अपनी भावनाओं को, मतलब अपनी भावात्मक स्थिति, मतलब अपने अंदर क्या भाव चल रहे हैं और उनकी क्या भावनाएं हैं और प्रेरणाएं हैं, उनसे वो अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं या उनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे कि हमारे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो अध्यात्म में लगे रहते हैं और अपने अंदर क्या क्या प्रेरणाएं चल रही हैं या फिर क्या क्या भावात्मक स्थिति उनकी है उसको वो अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसके बीच वो सामंजस्य बैठाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, मतलब कि अंतःव्यक्तिक बुद्धि। फिर प्रकृतिवादी बुद्धि या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन से होते हैं? फार्मर या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट। जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो पूरी तरह से प्रकृति के नज़दीक होते हैं। और कौन? किसान या पर्यावरणविद जो होते हैं वो पूरी तरह से
किससे, पर्यावरण से ही तो कनेक्टेड रहते हैं। किसान जो होगा वो खेती से कनेक्टेड होगा, गौ पालन से कनेक्टेड होगा, या फिर लाइव स्टॉक से, वेटनरी या लाइव स्टॉक से कनेक्टेड होगा। तो ये क्या होते हैं, पर्यावरण से पूरी तरह से जुड़े होते हैं, और इनको पर्यावरणविद जो होते हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, इन्हें पर्यावरण का अच्छा ज्ञान होता है। इनको पर्यावरण के बारे में या जीव जंतुओं या प्रजातियों के बारे में अच्छा ज्ञान होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं इसी चैप्टर से संबंधित, तो आइए उनको देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये सिद्धांत इन्होंने किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था हमारे हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? अगर क्या है, क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज, ऑप्शन नंबर है कि स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक संबंध, दूसरा संबंध बुद्धि, दूसरा क्या है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि, फिर तीसरा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि, फिर चौथा है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। तो कौन से होगी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल। जो नेता होते हैं, इसमें क्या बताया गया है, जो दूसरों की नियत को समझने में या फिर इच्छाओं को समझने में सक्षम होता है या फिर योग्यता रखता है। तो कौन रखता है, नेता ही तो रखता है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, पर्सन हाई ऑन इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना। तो पहला ऑप्शन है स्पेशियल, बी है नेचुरलिस्टिक, सी म्यूजिकल और डी इंटरपर्सनल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृतिवादी। चौथा ऑप्शन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में किसके अंदर चीज़ों को या फिर अपनी सोच को व्यक्त करने का पूरी तरह से धारा प्रवाह का गुण किसके अंदर पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, दूसरा नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी, तीसरा स्पेशियल यानी कि स्थानिक, डी इंटरपर्सनल। तो इसका क्या होगा, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई गुण जिसके अंदर पाया जाता है वही तो धारा प्रवाह चीज़ों को प्रेजेंट करने में सक्षम होता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट हार्वर्ड गार्डनर? इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका यही ऑप्शन होगा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का जितना भी लेक्चर है वो सारे के सारे आप लोगों को PDF नोट्स आप लोगों को आसानी से मिल सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।